नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। पता नहीं इस समय क्या हुआ, ना ही मुझे ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियो देखने की इच्छा होती है और ना ही इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। बट हम सबको पता है कि इस जर्नी में हम जब नए नए रहते हैं तो हमें बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ सीखना पड़ता है ना। और हमें और जानकारी इसकी चाहिए होती है। इस रिगार्डिंग आप सभी की जर्नी अभी अभी शुरू हुई है, तो आप सभी को ये सारी चीज़ों के बारे में और जानने की इच्छा होती है और क्रेविंग होती है। मैं आप सभी को सच बता रही हूँ, मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड ना वीडियो देखने की इच्छा हो रही थी, ना सुनने की, और ना ही वीडियो बनाने की। ठीक है, अब ये तब होता है जब हम उस लेवल में पहुंच जाते हैं कि हमारे लिए वो मायने रखता है जो हमारे लिए बेस्ट है, मतलब जो हमारी प्रायोरिटी है वो फर्स्ट लेवल में आ जाती है। फिर ट्विन फ्लेम टॉपिक हमसे ही रिलेटेड है, बट इच्छा ख़त्म हो जाती है, तो उस वाइब्रेशन में पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, और सच में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, बट मुझे पता है कि आप सभी को ज़रूरत है। मुझे भी रहती थी जब मैं इस जर्नी में न्यू थी। ठीक है, जब आप एकदम हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे तो इच्छा एकदम लो हो जाएगी। लो नहीं, मतलब जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, खैर, आज का जो टॉपिक है, ट्विन फ्लेम से मैरिज हो सकती है कि नहीं। ठीक है, मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी में जब आप ग्रो करते जाते हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते जाते हो, विथ अपने कर्मा क्लीन करते जाते हो। कर्मा क्लीन करना बेहद ज़रूरी रहता है। एंड सेकेंड, सेल्फ लव में आना, उस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना बेहद ज़रूरी रहता है। ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, कर्मा क्लीन करना और हाई वाइब्रेशन में आना। हाई वाइब्रेशन में हम पॉजिटिव वे में ही आ पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी इनर वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आ जाते हैं। सो अब यहाँ क्या होता है कि ट्विन फ्लेम से अगर मैरिज होनी है तो उसके लिए आपका कर्मा क्लीन होना चाहिए, आपका भी, आपकी ट्विन फ्लेम का भी। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, आपकी मैरिज किसी सोलमेट से हो जाएगी, किसी कार्मिक से शायद ही होगी, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो तो कार्मिक आपकी लाइफ में नहीं आते। बट अगर आपका कर्मा क्लीन है तो मैरिज होगी ही होगी। लेकिन अगर आपका कर्मा क्लीन नहीं है, आपकी ट्विन फ्लेम का कर्मा क्लीन नहीं है, तो मैरिज के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आप डिवाइन से प्रे कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आपको जो भी मेरे लिए सही लगे आप वो करें। ठीक है, तो डिवाइन को जब आप सरेंडर कर देते हो, विथ अपने कर्मा क्लीन करने में अपना फोकस रखते हो, सेल्फ लव करते हो, हाई वाइब्रेशन वाली एक्टिविटीज़ करते हो, तो फिर आपको क्रेविंग नहीं होती, अपनी ही एनर्जी की क्रेविंग नहीं होती। इवन आपके माइंड में वो चीज़ आती ही नहीं है, आती भी है तो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आपको इच्छा ही नहीं होती, मतलब ऐसा रहता है कि आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में हो, आपको सब सही लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आप सही बन जाते हो ना। और जब आप सही बन जाते हो, आप पॉजिटिव बन जाते हो, तो आपको समझ में आता है कि मैं हर इंसान को हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि आप खुद को हैंडल कर पा रहे हो ना, इसलिए। तो वो क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हाँ, एक छोटी सी जो एक डिज़ायर, छोटी सी डिज़ायर रहती है, थोड़ा बहुत हो जाएगी तो बहुत बढ़िया, नहीं होगी तो भी बहुत बढ़िया। जब इस लेवल में आप आ जाते हो, आप अपनी कर्मा क्लीन करते जाते हो, कर्मा क्लीन हुआ तो हो जाएगी मैरिज, और कर्मा क्लीन नहीं है तो रुकावटें आएंगी। ठीक है, तो बेहद ज़रूरी होता है इस जर्नी में अपने कर्मा को क्लीन करना। आप अपनी तरफ से अपना कर्मा क्लीन करें, बाकी आपकी जो एनर्जी है वो अपनी तरफ से कर्मा क्लीन कर लेगी, क्योंकि डिवाइन है उनके साथ, आपके साथ भी डिवाइन है, उनके साथ भी है। तो आपको वहाँ से कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको बस इतना समझना है, जो भी वर्क करना है आपको खुद के ऊपर काम करना है। ठीक है, आपको किसी और के कर्मा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के कर्मा क्लीन करना है। ओके, अगर आप किसी और के कर्मा क्लीन, आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कर्मा क्लीन करना है, अपने में फोकस करना है, अपने सोल मिशन पर वर्क करना है। दैट्स इट। बाकी सब डिवाइन पे सरेंडर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। थैंक यू सो मच।